Welcome back to my YouTube channel SRK Study Corner and I'm your host स्वालिहा रहमान खान। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बात करूँगी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के एक सब टॉपिक का। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग जो है मैंने आपको पहले ही वीडियो शेयर किया हुआ है, उसके एक सब टॉपिक के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी, जिसमें हम बात करेंगे हमारी हार्ट में होने वाली हमारी हार्ट बीट के बारे में, हमारे बॉडी में जो हमारी पल्स चलती हैं उनके बारे में एंड ब्लड प्रेशर के बारे में। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, व्हाट इज़ हार्ट बीट, व्हाट इज़ पल्स एंड व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। सो व्हाट इज़ हार्ट बीट? हार्ट बीट क्या होता है? तो बेटे आपको पता है कि जब मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स का जो चैप्टर पढ़ाया था, तो आपने उसमें देखा होगा कि जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। हमारे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। किस चीज़ की वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन? जस्ट बिकॉज हमारे हार्ट के अंदर क्या आता है, ब्लड आता है। हमारे हार्ट का जो मेन वर्क है वो क्या है, पंपिंग है। और एक और क्या वर्क है कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड की इंटरमिक्सिंग नहीं होने देता। कौन से ब्लड की इंटरमिक्सिंग नहीं होने देता? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। तो हमारा जो हार्ट है उसमें क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, जिसमें हमारे 2 ऑरिकल्स हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स। आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें फुल ये एक्सप्लेन किया है कि हार्ट की प्रॉपर वर्किंग क्या है, प्रॉपर फंक्शन क्या है हार्ट का। तो बेटा ये जो हमारे 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है उसमें हमारा ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है बेटे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जब हमारे नोज से लंग्स में एंटर करती है, और आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है, देखो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या हो जाता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मैंने रेस्पिरेशन का पार्ट भी अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो बेटा रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना, थ्रू डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, डिफ्यूज हो जाती है हमारी ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज उसको कहाँ लेकर जाती है, ओवरऑल बॉडी पार्ट में लेके जाती है। तो ओवरऑल बॉडी पार्ट में जाने से पहले ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पहले हमारे हार्ट में जाती है। अगर वो डायरेक्ट बॉडी के पार्ट्स में जाएगी तो क्या होगा, तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है और ऑक्सीजन भी जा रही है, तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी दोनों गैसेस की। तो इसलिए पहले हमारे हार्ट में वो जाती है। तो आपको पता है कि फंक्शनिंग क्या होती है हार्ट की, कि एक साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। देखिए ये कुछ रफ स्केच मैं आपको बता रही हूँ कि ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है एंड ये राइट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो इस साइड से आर्टरी, बड़ी आर्टरी से होकर बाहर चला जाता है। तो बेटा क्या होता है कि जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यहाँ से फिर वो पूरी ओवरऑल बॉडी में हमारे चला जाता है। तो ये जो लेफ्ट ऑरिकल में हमारा ब्लड आ रहा है, ये इससे क्या होगी, ऑरिकल जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होगा, देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक। इसकी मसल्स लेफ्ट आर्ट्रियम की या लेफ्ट ऑरिकल की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी और ये एक्सपेंड हो जाएंगी। देन ये रिलैक्स होंगी और ये आर्टरी, मेन आर्टरी जो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है ऑर्टा, उसमें एंटर हो जाएगा और फिर वो ब्रांच आर्टरीज में चला जाएगा। तो बेटा ये जो हमारा रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है एक बार में, यानी कि एक रिलैक्सेशन और एक कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं अपनी हार्ट बीट। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। तो आपको समझ आया कि हार्ट बीट क्या है, कि जैसे ब्लड एंटर हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो हमारे हार्ट में एंटर हुआ और फिर वो कहाँ गया, वेंट्रिकल में गया और वो आउटसाइड द
हार्ट निकल कर कहाँ चला गया, पूरी बॉडी पार्ट में चला गया। तो फुली जो है कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई एंड फुली कार्डियक मसल्स रिलैक्स्ड हुई। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ये हमारी हार्ट बीट कहलाती है। हार्ट बीट एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसको साइंटिफिकली जब सुना गया, हियर किया गया, तो वो कुछ आवाज़ ऐसी थी, लब डब। कैसी आवाज़ थी, लब डब। उसको हमारे साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया है लब डब। ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है। यानी कि जो द हार्ट यूजुअली बीट्स अबाउट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, ये स्टैंडर्ड है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम रेस्ट में हैं या हम कोई ऐसा विग्रेस वॉक नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा हार्ट है वो 72 बीट्स पर मिनट बीट करता है। बट जब कोई हम ऐसा विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं या कभी कभी हम चॉक्ड हो जाते हैं, फ्राइटन हो जाते हैं, जैसे डर जाते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट अप हो जाती है। जैसे आप कभी बहुत तेज़ दौड़ कर आए हो या किसी चीज़ से डर गए हो तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाती है। तो हार्ट बीट क्या है बेटे, फाइनली आपको समझ आया। हार्ट बीट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो साइकिल है उसे हम हार्ट बीट बोलते हैं। नाउ यू सी पल्स। व्हाट इज पल्स? तो बेटा अभी आपने देखा कि हार्ट बीट क्या होती है, वन कंप्लीट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है, जब हमारा जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और फिर ये आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता है कि जो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मेन आर्टरी जो हमारी ऑर्टा है उसके थ्रू ब्रांच आर्टरीज में जाता है। तो ये जब आर्टरीज में एंटर करता है तो बेटा जो आर्टरीज की वॉल है वो एक्सपेंड होती है। आर्टरीज की वॉल एक्सपेंड होंगी। हर बार जितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है उतनी ही बार हार्ट पंप होगा, सॉरी ब्लड पंप होगा। ब्लड पंप होगा, हर बार आर्टरी एक्सपेंड करेगी। तो जितनी हमारी हार्ट बीट का रेट होता है उतना ही हमारा पल्स रेट होता है। यानी कि हार्ट बीट 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है तो पल्स रेट भी हमारा 70 से 72 टाइम्स ही होता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि जो हार्ट बीट है वो एक पल्स जनरेट करती है। क्या करती है, एक हार्ट बीट एक पल्स जनरेट करती है। कैसे कि हर बार जब ब्लड पंप होगा तो क्या होगा, हर बार आर्टरी क्या होगी, एक्सपेंड होगी और उसी एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। आपने हमेशा जब छोटे होंगे बचपन में टीचर ने आपसे जरूर पल्स चेक कराई होंगी इन योर 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड के पल्स कैसे चेक करते हैं। आपने अपना हैंड जो ये हमारी रिस्ट होती है यहाँ से हम लोग पल्स को चेक कर सकते हैं। पल्स चेक करने का बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी जगह हैं, बट क्या है कि हमको बचपन में यहीं से पल्स चेक करने के लिए बोला जाता है। तो आपने ज़रूर की होगी, मुझे पता है ये बात। एंड अब आपको समझ आया होगा कि हार्ट बीट और पल्स के बीच का जो कनेक्शन है वो क्या है। क्या है वो कनेक्शन, दैट कि जो हमारा जितनी बार हमारा हार्ट बीट करेगा उतना ही हमारा आर्टरी एक्सपेंड होगी। यानी कि हर एक हार्ट बीट एक पल्स को जनरेट करती है। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। उसे हम पल्स बोलते हैं एक एक्सपेंशन को। द पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज 70 to 72 टाइम्स। और ऐसा क्यों है, जस्ट बिकॉज हार्ट बीट भी तो 70 to 72 टाइम्स पर मिनट है ना, तो इसी वजह से है। Because each heartbeat generates one pulse in the arteries. Got it? Now see what is blood pressure. ब्लड प्रेशर वर्ड से आप ज़रूर फैमिलियर होगे बिकॉज हम नॉर्मली अपने घर में ये सुनते रहते हैं कि आज मेरा बीपी लो है, आज मेरा बीपी हाई है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है इसको हम इन शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये एक्चुअल में लो बीपी और हाई बीपी क्या है, ये सबसे पहले तो ये जानिए कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर बाय विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड पंप होता है किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। तो वो जिस प्रेशर से मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो हमारी आपने अभी हार्ट बीट का सुना था कि हार्ट बीट जो है हमारी क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट बोलते हैं। तो उसी को तो पंपिंग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वही हमारे हार्ट की वही तो हमारा हार्ट वर्क करता है, पंपिंग करता है। तो बेटा इसी पंपिंग के दौरान जो प्रेशर होता है
कैसे कि एक्चुअली क्या है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो दो फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, पहले तो हम सिस्टोल और डायस्टोल वर्ड को जानते हैं कि क्या होते हैं। वो जो हमारी हार्ट बीट है उसके दो फेज होते हैं, एक सिस्टोल और दूसरा फेज होता है डायस्टोल। सिस्टोल फेज क्या है, सिस्टोल फेज वो फेज है जिसमें हमारे हार्ट से जो ब्लड है वो आर्टरीज में एंटर कर रहा है, यानी कि जिस टाइम पर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे हम सिस्टोल फेज बोलते हैं। हमारे हार्ट बीट का जो सिस्टोल फेज है वो क्या है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो आर्टरीज में एंटर करता है, दैट इज सिस्टोल फेज। और दूसरा फेज है हमारा डायस्टोल फेज। डायस्टोल फेज क्या है, जब हमारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंट्रेंस करता है, यानी कि जब हार्ट की मसल्स एक्सपेंड होती हैं, दैट इज द फेज व्हाट, डायस्टोल फेज। तो सिस्टोल फेज का मतलब है जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है और डायस्टोल फेज का मतलब होता है जब हार्ट एक्सपेंड होता है, राइट। तो ये दो फेजेस होती है हमारी हार्ट बीट की। तो बेटा सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर वो है जब हमारे हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है। तो हमारे हार्ट से जब ब्लड कहाँ जाता है, हमारी मेन आर्टरी ऑर्टा में जाता है, तो वो जिस मैक्सिमम से मैक्सिमम जिस प्रेशर से वो बाहर लीव करता है हमारी आर्टरीज में, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन फेज, क्योंकि उस टाइम पे हार्ट क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट की जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है उस वक्त पर जो हमारा हार्ट से ब्लड पंप आउट होगा बाहर, तो जिस मैक्सिमम प्रेशर से वो पंप आउट होगा उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, जब हमारे हार्ट में क्या होता है, ब्लड फिल अप होता है, तो उसको हम क्या बोलते, उस फेज को हम डायस्टोलिक फेज बोलते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। जब हमारे हार्ट का रिलैक्सेशन फेज होता है तो उस टाइम पे आर्टरीज कैसी होंगी बेटे, रिलैक्स्ड होंगी ना, आर्टरीज हमारी रिलैक्स्ड हो जाएंगी। तो वो जो मिनिमम प्रेशर होता है उसमें, उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर एक मेल एडल्ट में या एक एडल्ट पर्सन में कितना होता है, 120 mmHg, वेयर Hg क्या है यहाँ पर, Hg इज मरकरी। मरकरी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Hg होता है, राइट। तो और ये mm क्या है, मिलीमीटर। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो mmHg में सॉरी, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो mmHg में मेजर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है स्टैंडर्ड वो 120 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ब्लड प्रेशर आपका कुछ है, मेरा कुछ है, कभी हमारा नॉर्मल बीपी होता है, कभी कभी हमारा बीपी हाई भी हो जाता है। और कभी जैसे हम हाइपरटेंशन होते हैं या कोई ऐसा हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ होता है, तो कभी जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा किसी इंसान को आता है तो उसका बीपी हाई हो जाता है। और मोस्टली जैसे कुछ लोग मोटे होते हैं, ओबेसिटी की वजह से भी कुछ लोगों का बीपी हाई रहता है। हाई बीपी में जो है एक बहुत एक डिजीज़ टाइप है ये, अगर हाई बीपी या लो बीपी, एक इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज। ये जो हमारा डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर है, इनके बीच में जो कंपैरिजन है कि सिस्टोलिक जो है वो ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक जो है वो हमारा लोअर रहता है, मतलब ये हायर है और ये लोअर है। तो ये हर पर्सन में, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसके अंदर डायस्टोलिक कम ही रहेगा और सिस्टोलिक की जो वैल्यू है वो हायर ही रहती है। अच्छा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। इसको हम बाय हैंड या फिर ऐसे ही मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ स्पाइगैमो मैनोमीटर। इसको यूज़ करके ही हम अपने ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो बेटा आई होप कि आपको मेरा ये जो वीडियो है ये अच्छे से अच्छा लगा होगा और अच्छे से सब कुछ आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, व्हाट इज़ हार्ट बीट एंड व्हाट इज़ पल्स रेट। तो ये तीनों सब टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में जो ये चीज़ें होती हैं कि कैसे पल्स चलती है और कैसे हार्ट बीट को मेजर किया जाता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सब आपको समझ आ गया होगा।
तो बेटा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।